रसपान कीजिए आज की देवी भागवत पुराण कथा का, जिसमें महिषासुर देवी को मंदोदरी की कथा सुना रहा है। आगे कहता हुआ महिषासुर कहता है कि मंदोदरी की एक छोटी बहन थी। उस सुंदरी कन्या का नाम इंदुमती था। जब वह सौभाग्यवती कन्या विवाह के लायक हो गई, तब राजा चंद्रसेन ने उसके लिए स्वयंवर रचा। उस सभा मंडप में देश देशांतर के राजा उपस्थित हुए। इंदुमती ने किसी एक शक्ति संपन्न राजा के गले में हार डाल दिया। वह राजा बड़ा ही सुंदर, कुलीन और सुशील तथा सभी शुभ लक्षणों से युक्त था। उसी समय मंदोदरी पर काम के बाण असर कर गए। वह आतुर हो उठी। इतने में किसी एक क्षुद्र नरेश पर उसकी दृष्टि पड़ गई। वह बड़ा दुष्ट था, किंतु उसके सभी अंगों में चतुरता भरी हुई थी। दैववश राजकुमारी के मन में वही जच गया। तब सुंदरी मंदोदरी ने अपने पिता से कहलाया कि पिताजी, आप मेरा भी विवाह कर दीजिए। आज इस स्वयंवर के अवसर पर मद्र देश के राजा को देखकर मुझे ऐसी इच्छा उत्पन्न हो गई है। पुत्री की इस बात को सुनकर राजा चंद्रसेन मन ही मन हंसे और फिर उस काम की व्यवस्था में लग गए। मद्र देश के राजा चारुदेशन को घर पर बुलाया और वैवाहिक विधि संपन्न करके अपनी कन्या मंदोदरी उसे सौंप दी। उपहार में बहुत सारा सामान दिया। चारुदेशन भी उस सुंदरी कन्या को पाकर अत्यंत हर्षित होकर अपने घर चला गया। रानी सहित राजा चंद्रसेन के मन की जलन भी शांत हो गई। चारुदेशन राजाओं में सुप्रसिद्ध राजा था। कामिनी मंदोदरी के साथ बहुत दिनों तक उसने आनंद किया, लेकिन वह दुष्चरित्र था। उसके अति निंदनीय आचरण मंदोदरी ने खुद देख लिए। अब तो मंदोदरी का मन दुख से भर गया। उसने सोचा कि पूर्व काल में स्वयंवर के अवसर पर जब इस शठ राजा को मैंने देखा था, तब इसके स्वभाव से मैं अनजान थी। मैंने मोह के कारण ये बड़ा अनर्थ कर डाला। इस धूर्त राजा ने तो मुझे ठग लिया। अब मैं क्या करूं? केवल दुखी दुख मेरे हाथ लगा। ये चारुदेशन अत्यंत निर्लज्ज, निर्दयी और धूर्त है। ऐसे पति के प्रति प्रेम कैसे ठहर सकता है? आज मेरे इस जीवन को धिक्कार है। आज तक सांसारिक सुखों से मैं विरक्त थी। मुझे जो नहीं करना चाहिए था वही काम मैंने कर डाला, और उसी के परिणाम स्वरूप मुझे ये दुख भोगना पड़ रहा है। अब अगर मैं अपने प्राण त्याग देती हूँ तो ये तो बड़ी दुस्सह आत्महत्या हो जाएगी। इसलिए अगर मैं तत्काल अपने पिता के घर चले जाऊं तो वहां भी सुख मिलना असंभव ही होगा, क्योंकि सखियों के लिए तो मैं भी उपहास की सामग्री बन जाऊंगी, और इसमें कोई संशय भी नहीं है। इसलिए विरक्त होकर अब यही रहना मेरे लिए परम कर्तव्य है। समय बड़ा बलवान है। इसके प्रभाव से पुनः काम संबंधी सुख का परित्याग आवश्यक हो गया। महिषासुर देवी को आगे बताते हुए कहने लगा कि इस प्रकार सोच समझकर वह नारी मंदोदरी दुराचारी पति के घर पर रह गई। उसका प्रत्येक क्षण शोक और दुख से बीतने लगा। सांसारिक सुख उसके लिए नहीं के बराबर हो गया। इसलिए कल्याणी, तुम भी इस समय मुझ राजा का अनादर करके फिर कामातुर होकर किसी मूर्ख निंद्य पुरुष की सेवा में रहना चाहती हो? तुम मेरी सच्ची बात मान लो। स्त्रियों के लिए ये परम हितकारक है, और अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो तुम्हें अपार शोक का सामना करना पड़ेगा। इसमें भी कोई संदेह नहीं। महिषासुर की बात सुनकर देवी ने कहा, रे मूर्ख, तू अब पाताल भाग जा या फिर मुझसे युद्ध कर। तुझे मारने के बाद संपूर्ण असुरों का वध करके मैं सुखपूर्वक यहां से चली जाऊंगी। दानव, जब जब संत पुरुषों पर कष्ट पहुंचता है तब तब उनकी रक्षा करने के लिए मैं देह धारण करके प्रकट होती हूँ। दैत्य, तो निश्चय समझ में अरूपा और अजन्मा हूँ। फिर भी देवताओं की रक्षा करने के लिए रूप और जन्म धारण करना मैं स्वीकार कर लेती हूँ। महिषासुर, मेरी वाणी अमोघ है, तू इस पर ध्यान दे। देवताओं की प्रार्थना करने पर तुझे मारने के लिए ही मैं प्रकट हुई हूँ, और तुझे मारने के बाद मैं पुनः अंतर्ध्यान हो जाऊंगी। इसलिए तो युद्ध कर या फिर तुरंत पाताल में जा जहां पर असुर रहते हैं। चला जा। अब मैं तुझे मार ही डालना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा के यों कहने पर महिषासुर हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने की इच्छा से युद्ध के मैदान में ही उपस्थित हो गया। उसने तीखी नोक वाले बाणों को कान तक खींचकर तुरंत चलाना आरंभ कर दिया। देवी ने क्रोधित होकर अपने तीखे बाणों से महिषासुर के बाण काट दिए। इसके बाद भगवती जगदम्बा और महिषासुर में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। देवता और दानव दोनों
परस्पर विजय के लिए लालयित थे। इतने में दुर्धर आ धमका और देवी को लक्ष्य करके तीखे बाण चलाने लगा। उसके वे भयंकर बाण विष में बुझे हुए थे। तब भगवती की क्रोधाग्नि धधक उठी। अपने चमकीले बाणों से दुर्धर को चोट पहुंचाई, जिससे तुरंत उस दानव के प्राण पखेरु उड़ गए और पर्वत शिखर की तरह वह जमीन पर ढह गया। दुर्धर की मृत्यु देखकर उत्तम अस्त्रों का जानकार त्रिनेत्र आया और उसने 7 बाणों से जगदम्बा पर चोट की। अभी बाण उन पर आ भी नहीं सके थे कि भगवती जगदम्बा ने अपने तीखे बाणों से उन्हें काट डाला। साथ ही त्रिशूल से त्रिनेत्र की धज्जियां भी उड़ा दी। त्रिनेत्र इस लोक से चल बसा ये देखकर तुरंत अंधक वहां पहुंचा। उसके पास लोहे की बनी हुई गदा थी। उसने उनसे सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अंधक अत्यंत बलवान योद्धा था, किंतु सिंह ने भी क्रोध में भरकर उसे नखों से चीर डाला और उसका मांस खाने लगा। इतने में राक्षस युद्ध के मैदान में काम आ गए। ये देखकर महिषासुर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसने देवी को बाणों का लक्ष्य बनाया और बाणों के अपने शरीर पर आने से पहले ही देवी ने उन तीखे तीरों से उन सबके टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर गदा से जोर से उसकी छाती में चोट पहुंचाई। देवताओं के लिए कंटक स्वरूप वह दैत्य महान नीच था। गदा की चोट लगने से उसे मूर्छा आ गई और फिर पीड़ा सहन करके वह तुरंत युद्ध भूमि में आ पहुंचा। उसने अपनी गदा सिंह के मस्तक पर चला दी। अब तो सिंह को बड़ा क्रोध आ गया, इसलिए अपने नखों से उस महान दानव को फाड़ डालने में वह तत्पर हो गया। तब महिषासुर भी पुरुष की आकृति त्याग कर सिंह बन गया और उसने देवी के मत वाले सिंह को नखों से चीरने की कोशिश शुरू कर दी। महिषासुर सिंह बन गया है ये देखकर देवी क्रोध से तमतमा उठी। अनेकों तीखे तीर देवी के पास थे, जो ऐसे संघातिक थे मानो क्रूर विषधर सर्प हो। ये महिषासुर पर उन बाणों की वर्षा करने लगी। तब महिषासुर सिंह का वेश त्याग कर हाथी बन गया। फिर मनुष्य बनकर उसने हाथ में पर्वत का शिखर उठा लिया और उसे भगवती चंडिका पर फेंकने लगा। जगदम्बा ने अपने चमकीले बाणों से आते ही पर्वत शिखर को तिल तिल काट दिया और वे ठठाकर हंसने लगी। तब सिंह जोर से उछला और पुनः गजराज बने हुए महिषासुर के मस्तक पर विराजमान होकर अपने नखों से उसे फाड़ने लगा। इतने में महिषासुर हाथी का रूप त्याग कर अत्यंत बलवान और भयंकर शरभ बन गया और कुपित होकर देवी के सिंह को मारने का प्रयास करने लगा। उस दानव को शरभ वेशधारी देखकर देवी क्रोध में भर गई। उन्होंने झट तलवार से उसके मस्तक पर आघात किया। उस दानव ने भी देवी पर चोट की। अब दोनों में अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। उसने फिर से भैंसे की आकृति धारण कर ली और सींगों से देवी को मारने लगा। उसका वह रूप बड़ा भयानक और विकराल था। अब तो उसके पूंछ घुमाने और सींग झाड़ने से देवी को चोट लगने लगी। तभी देवी ने जोर से गरज कर कहा कि मूर्ख, व्यर्थ अभिमान मत कर, युद्ध के मैदान में ठहर जा। मैं तुझे मारकर श्रेष्ठ देवताओं को निर्भय बनाऊंगी। व्यास जी ने कहा। इस प्रकार कहकर भगवती चंडिका उसी क्षण त्रिशूल उठाकर महिषासुर पर झपटी। उनके इस प्रयास से देवताओं में बड़ा हर्ष छा गया। वे प्रसन्नता से भरकर देवी की स्तुति करने लगे। उन्होंने आकाश से पुष्प बरसाना आरंभ कर दिया। उनके मुख से बार बार विजय की घोषणा निकलने लगी। साथ ही दुंदुभियां बज उठी। उस समय ऋषि, गंधर्व, पिशाच, नाग, चारण और किन्नर गण आकाश में ठहरकर ये सारा युद्ध का दृश्य देख रहे थे। उनके मन में बड़ा आश्चर्य हो रहा था और आनंद भी हो रहा था। महिषासुर कपट विद्या का बड़ा अच्छा जानकार था। वह अनेक मायामय शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में भगवती जगदम्बा पर चोट कर रहा था। तब चंडिका ने उस दुरात्मा की छाती पर बलपूर्वक तीखे त्रिशूल से आघात कर दिया। उस समय देवी की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। चोट लगने पर महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा। एक मुहूर्त तक उसे होश ही नहीं रहा, परंतु फिर वह बड़ी तेजी से उठ खड़ा हुआ और पैरों से बड़ी तेजी से देवी पर प्रहार करने लगा। पैरों से मारने के बाद बार बार ठहाका मारकर हंसता भी था। उसके मुख से भयंकर गर्जना निकल रही थी, जिसे सुनकर देवताओं के हृदय में आतंक छा जाता था। इसके बाद भगवती जगदम्बा ने 1000 अरों वाला श्रेष्ठ चक्र हाथ में उठा लिया। महिषासुर सामने खड़ा हुआ था। देवी बड़े ऊंचे स्वर से गरजकर उससे कहने लगी, अरे मदांध, इस चक्र को देख, तेरे मस्तक को ये धड़ से अलग कर देगा। अभी क्षण मात्र तुझे ठहरना है, फिर तो यमलोक जाने की तैयारी है ही।
ऐसा कहकर भगवती चंडिका ने उस युद्ध स्थली में भयंकर चक्र चला दिया। उस चक्र के लगते ही महिषासुर का मस्तक धड़ से अलग हो गया। उस समय उसके विशाल कंठ की नली से इस प्रकार गर्म खून की धारा बहने लगी, मानो गेरू आदि धातुओं से युक्त लाल पानी का झरना बड़ी तेजी से पर्वत से गिर रहा हो। मस्तक कट जाने पर महिषासुर का धड़ चक्कर काटकर धरती पर गिर पड़ा। देवताओं के मुख से सुख बढ़ाने वाली विजय घोषणा शुरू हो गई। भगवती के वाहन सिंह में भी अप्रतिम बल था। युद्ध भूमि से भागने में व्यस्त जितने भी दानव थे, उन्हें वह इस प्रकार खाने लगा मानो उसे बड़ी जोर की भूख सता रही हो। राजन, क्रूर महिषासुर के मर जाने पर बचे हुए संपूर्ण दानव भय से त्रस्त हो उठे। उन सब ने पाताल लोक की राह पकड़ ली। उस दानव के चल बसने पर भूमंडल पर जितने भी देवता, मुनि, मानव या अन्य साधु पुरुष थे, उन सब के मन में अपार हर्ष हुआ। फिर भगवती चंडिका भी युद्धभूमि से प्रस्थान करके एक पवित्र स्थान में जा विराजी। सुरगण को सुखी करना भगवती का स्वभाव ही है, इसलिए उन देवी की आराधना करने के लिए वे तुरंत वहां पर आ पहुंचे। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर का वध देखकर इंद्र प्रभृति सभी देवताओं के मन में अपार हर्ष हुआ और वे भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे। सभी देवतागण हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहने लगे कि देवी, आपकी शक्ति के प्रभाव से ब्रह्मा इस जगत की सृष्टि करने, विष्णु पालन करने तथा संहार के अवसर पर रुद्र नाश करने में सफल होते हैं। उनके पास आपकी शक्ति का अभाव हो जाए तो वे किसी भी प्रकार समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए जगत की सृष्टि, स्थिति और नाश का कार्य आपके ही ऊपर निर्भर है। कीर्ति, मति, स्मृति, गति, वसुधा, कमला, अजपा, पुष्टि, कला, विजया, गिरिजा, जया, क्षमा, कांति और मेधा, ये सब नाम आपके ही है। ये बात इस त्रिलोकी में विख्यात है। सभी जगत को आश्रय देने वाली है जगदम्बे। आपकी इन शक्तियों से पृथक रहकर कौन ऐसा है जिसमें कार्य करने की क्षमता आ जाए, जो कुछ भी कर सके? भगवती, ये निश्चित है कि धारणा शक्ति भी आप ही हो, अन्यथा जो कच्छप और शेषनाग है, उनमें पृथ्वी को धारण करने की क्षमता कैसे आ सकती है? माते, पृथ्वी भी आपसे कोई अतिरिक्त वस्तु नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा ना माने तो प्रचुर भार से संपन्न ये जगत निराधार आकाश में भला किस प्रकार ठहर सकता है? जगत के चराचर प्राणियों को भोग प्रदान करना भी आपका ही कार्य है। 7 प्रकृतियां और 16 विकार आपके ही अंश हैं, जिनसे युक्त होने के कारण जीव जगत सदा बना रहता है। देवी, आप सदा करुणा रस से ओतप्रोत रहती हो। जिन मंदबुद्धि प्राणियों के मन में आपकी आराधना का भाव जागृत नहीं होता, उन भूले हुए व्यक्तियों को संसार रूपी सागर में सदा गिरते रहना ही अभीष्ट है। हे चंडिके, आपके चरण कमल से उत्पन्न हुई धूल के प्रसाद से ही सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा अखिल भूमंडल की रचना करते हैं तथा श्री विष्णु और रुद्र को पालन और संहार क्रिया में सफलता प्राप्त होती है। जो मनुष्य आपको नहीं भजता, शक्ति की आराधना नहीं करता, वह अवश्य ही मंदभागी है। देवी, दानवों और देवताओं के लिए भी वाग देवता आप ही हो। अगर उनके मुख पर आपका निवास न हो तो सर्वोत्कृष्ट देवता भी बोलने में असमर्थ है। मुख होने पर भी आपसे रिक्त रहकर मानव बोल नहीं सकते। भगवती, अद्भुत बात तो यह है कि शत्रु भी आपके लिए दया के पात्र बने रहते हैं। इसलिए युद्ध के मैदान में आपके तीखे बाणों से मरकर वे स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। ये महिषासुर महान निर्दयी था, आपने इसे मारकर इन देवताओं की रक्षा की है। हे जननी, हम मंद बुद्धि जन आपकी महिमा कैसे जान सकते हैं? आपकी गति को यथार्थ रूप से जानने में तो वेद भी असमर्थ है। हे सुप्रसिद्ध प्रभाव वाली अंबिके, आपने जगत में महान कार्य किया, जो इस दुरात्मा शत्रु के प्राण हर लिए। ये संसार का अचिंत्य कांटा था। इस कार्य जगत में अवश्य ही आपकी कीर्ति फैली है। अब कृपा पूर्वक आप हमारी रक्षा करो। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवताओं के स्तुति करने पर देवी ने मधुर स्वर में उनसे कहा, आदरणीय देवताओं, इसके अलावा जो कोई भी दुस्साध्य कार्य हो तो उसे बताओ। जब जब देवताओं के सामने कोई अत्यंत दुर्घट कार्य उपस्थित हो जाए, तब तब मुझे याद करना चाहिए। मैं शीघ्र ही तुम्हारा संकट दूर कर दूंगी। देवताओं ने कहा, देवी, ये महिषासुर हमारा घोर शत्रु था और आज आपके हाथ ये काल का ग्रास बन गया। इससे
हमारे सभी कार्य संपूर्ण हो गए। जगदम्बे, अब आप अपने प्रति हमारी ऐसी अविचल भक्ति स्थापित कर दो जिसके परिणाम स्वरूप हमारे द्वारा निरंतर आपके चरण कमलों का स्मरण होता रहे। केवल माता ही ऐसी है जो हजारों अपराधों को सदा सहा करती है। इस बात को जानकर मनुष्य आप जगन माता की उपासना क्यों नहीं करते? इस देह रूपी वृक्ष पर दो पक्षी विराजमान हैं। इनमें निरंतर सख्य भाव वर्तमान रहता है। तीसरा कोई सखा नहीं है जो अपराध क्षमा कर सके। इसलिए अपने परम सखा रूप आप परमेश्वरी को छोड़कर जीव किसकी कृपा से कल्याण प्राप्त कर सकेगा? देवताओं या फिर मानवों में भी वह प्राणी पापात्मा, मंदभागी और अधम है जो अत्यंत दुर्लभ देह धारण करके भी आपके भजन भाजन से विमुख है। मन, वाणी और कर्म से बार बार दोहराकर हम ये सत्य कह रहे हैं। देवी, सुख अथवा दुख, प्रत्येक परिस्थिति में आप ही हमारे लिए अद्भुत शरण हो। आप अपने संपूर्ण आयुधों के द्वारा हमारी निरंतर रक्षा करो। आपके चरण कमलों की रज को छोड़कर हमारे लिए और कोई भी शरण नहीं है। श्री व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा वहीं अंतर्ध्यान हो गई और फिर वहां से प्रस्थान हो गई। ये देखकर देवता असीम आश्चर्य में पड़ गए। जय माता दी। आज की कथा समाप्त हुई। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा।